आज क्या कर रहे हैं आप सभी? तो साहिब, मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास का आपका नुकसान हो गया था, उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, आओ जी सामने। जी अच्छा, वैसे हमारी जो क्लास है वो केवल मंडे टू फ्राइडे ही रहती है, लेकिन मैं बेसिकली 4-5 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। अब कब से? 23 तारीख से। 23वीं छुट्टी, 24वीं छुट्टी, 25वीं छुट्टी, 26वीं छुट्टी, 27 का संडे है ही, उस दिन भी छुट्टी थी। 5 छुट्टियाँ हमारी लगातार हो जाएंगी, है ना? तो आपका बेहद नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम क्लास कल भी रखेंगे। 22 को हमारी क्लास रहेगी, 23 से छुट्टी पे रहेंगे 5 दिन। तो हम कल भी मेरे बच्चों क्लास रखेंगे। कल का टाइमिंग क्या होगा इस पर हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कहता है ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से, यानी ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए उसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा। कल आखिरी में यही क्वेश्चन चल रहा था मेरे भाई। और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 दिन फालतू लेता है। कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है? 3 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो बताइए ए उस काम को कितने समय में करे? जरा बातों को समझिए, फिर आगे चर्चा पे ध्यान लगाएं। अगर सवाल में पूछे कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर होगा जितने दिन फालतू ए ले रहा होगा, जितने दिन फालतू बी ले रहा होगा, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6 दिन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए उस काम को, ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। अगर ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा? 12 और 6 18 दिन, है ना? बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 और 3 9 दिन, यानी बी उस काम को 9 दिन में कर लेगा, तो ए उस काम को मेरे बच्चों 12 दिन में करेगा। क्या मेरी बात से सहमत है ना? किसी भैया कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पूछा था ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 18। आइए देखिए, यार अभी तक यही भाषा बहुत साधारणतः बोली गई आपके सामने। अब इसी लैंग्वेज के पर लगा दिया, मतलब बात को और घुमा दिया, बात को और घुमा दिया गया और थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट की। करिए इसको। देखिए मेरे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। देखिए यार, ये सवाल थोड़े अच्छे हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे तब जाके आप लैंग्वेज समझ पाएंगे। सवालों की भाषाएं आसान नहीं। देखो मेरे बच्चे, आप इस बात को समझो कि आपकी जरूरत क्या है पेपर की। आपके एग्जाम की जरूरत ये है भाई, आपको इंस्पेक्टर बनना है ना? निरीक्षक बनना है। तो मेरे बच्चे, जब आपको इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, चलो मारो, तो इंस्पेक्टर का काम होता है क्या? छिपी हुई बातों का अर्थ निकालना। देखो, आपको आईएएस तो बनना नहीं है मेरे बच्चे, जो आप पॉलिसी मेकर हो, आप तो पॉलिसी एग्जीक्यूटिव हो, यानी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाले होंगे। तो आपका टेस्ट इस तरीके से डिजाइन होता है कि जितना हो सके भाषाओं को घुमाइए, जितना ज्यादा घुमा सकते हैं उतनी बातों को घुमाइए, ताकि बच्चे को ये बातें सुलझाने की आदत हो। तभी तो किसी से बात करते करते निकाल पाएगा ये बात कि उसमें कितना तंत्र है, या वो क्या चीजें जानता है क्या नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे सारा गेम लैंग्वेज घुमाने पे लगा रहता है। आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे सवालों को समझने की कोशिश करनी। जो जेन्युइन डाउट हो आप मुझे बताएं। आपने पढ़ लिया इसलिए मैंने इसको छोटा किया सवाल। कह रहा जी, ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को करने में उतने समय पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला कर लेता है। कह रहा जी, ए प्लस बी उस काम को करने में जितना समय लेंगे ना, उतना ही टाइम सी उस काम को करने में लेगा। ऐसा सवाल ने कहा है ना? मैं मान लेता हूँ यार आपको समझाने के लिए कि सी उस काम को एक्स दिन में करता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों सी उस काम को एक्स दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी भी उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन, है ना? अगर सी उस काम को एक्स दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी भी उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है जी, मैं आपको इन जनरल भाषा समझाता हूँ, तोड़ना पहले उससे समझिए। आपको लैंग्वेज अगर उलझी हुई है और बिल्कुल उलझा रखी है और बात का हम रिलेशन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ भी डाटा मान के धीरे धीरे उसको सोल्व करते आइए, ताकि आपको उसकी सरलता तक पहुंच पाए, सरलता के स्तर तक पहुंच पाए। जैसे सवाल ने कहा कि किसी काम को करने में 20 से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो मान लो ये 100 दिन ले रहा है, तो ये बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब बी 95 दिन ले रहा होगा, और ये सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये 91। ना तो इस सवाल में 100 दे रखा है, ना 95 दे रखा है, ना 91 दे रखा है, ना मुझे 100 यूज करना है, ना 95 ना 91। मैं तो केवल उस भाषा के स्तर तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ, उस बात का अर्थ क्या है जो लिख रहा है। उसने कहा कि भाई तीनों जो है बीसी में ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन फालतू, तो देखो 5 दिन फालतू लगे, और सी से 9 दिन फालतू, तो ए को सी से 9 दिन एक्स्ट्रा लगे। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ पाए? तो हम मान ले रहे हैं बबुआ, क्या कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि यार सी इस काम को करने में एक्स दिन लेता होगा। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, कैसा क्यों मान लेते हैं, थोड़ी देर में समझाता हूँ। अगर सी एक्स दिन ले रहा है, तो बी सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 4 दिन, तो बी एक्स प्लस 4 दिन में कर रहा होगा, है ना? और ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 9 दिन, तो ए एक्स प्लस 9 दिन, है ना? ये मेरा सवाल। इनकी 195 और 91 की जरूरत सिर्फ इतनी थी कि उसने संबंध ए के साथ बी और सी का दिया। मैं आपको बी और सी का इंडिविजुअल संबंध भी निकलवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इतना काम किया। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने सी को ही एक्स क्यों लिया था? मेरे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ तो ए प्लस बी का टाइम है। अब हमें ये थोड़ी पता है ए कितना टाइम लेगा और बी कितना टाइम लेगा, यहाँ जरूर सी का टाइम है। इसलिए जो इंडिविजुअल है उसका टाइम मैंने माना, ताकि वहां से इसमें शुरुआत कर सकूं। इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सी को ही बेस लेकर शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए के दिन तो है ही नहीं निश्चित कि ए ने कितने दिन में किया, ए प्लस बी के दिन थे, तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से किया, है ना? लाइव नहीं है मेरा आ जाओ प्लीज, धीरज गुप्ता जी लाइव है भाई क्लास। अब आ गए, है ना? अब कैसे करें सवाल को? अब मुझे पता है कि ए प्लस बी मिल जाए तो पूरा काम कितनी देर में करते हैं? तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी मिल जाए तो पूरा काम एक्स दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिल जाए तो पूरा काम मेरे बच्चे एक्स दिन में करते हैं। और ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? एक्स प्लस 9 डेज में। तो ये बताओ मेरे दोस्त, ए दोनों मिल जाए तो एक्स दिन में, ए अकेला एक्स प्लस 9 डेज में कर रहा है, तो ए कितने दिन फालतू ले रहा है? ए कितने दिन फालतू ले रहा है? तो हम कहेंगे ए इस काम को करने में ए प्लस बी से 9 दिन फालतू ले रहा है। ए इस काम को करने में ए प्लस बी से 9 दिन फालतू ले रहा है, और बी इस काम को करने में एक्स प्लस 4 डेज ले रहा है ना? एक बात बताओ, ए दोनों मिल जाए तो एक्स दिन में, ये एक्स प्लस 4 दिन में। इस बात का अर्थ ये हुआ कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिल जाए तो ये 9 दिन फालतू ले रहा है, वो 4 दिन फालतू ले रहा है, तो 9 36 36 का वर्गमूल 6, यानी दोनों मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी एक्स दिन में कर रहे हैं, एक्स
की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब मेरे बच्चों c इस काम को 6 दिन में कर रहा था, है ना, b इस काम को 6 और 4 10 दिन में कर रहा था, और c इस काम को 6 और 9 15 दिन में। ये मेरे सवाल के उत्तर। आप आराम से खूबसूरत तरीके से पढ़िए, बात नहीं समझ में आएगी तो मैं दोहराता हूँ। करो भाई। आइए, बात आई कि नहीं आई भाई समझ में? क्या कैसे आया? x की वैल्यू 6 थी। मेरे भाई दोबारा पूरा सवाल रिपीट कर देता हूँ। देखिए शुरुआत में बच्चे जिनको आती होगी चीज़ें समझ में, वो ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत मतलब धीरे चलते हैं। मेरे बच्चों धीरे चलने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं कुल मिला के आपको भाषा के स्तर पर इतना मजबूत कर दूं कि कोई भी सवाल आए आप आसानी से सोल्व करें। देखिए जी, सवाल ने कहा था कि ए बी और सी 3 है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। मतलब आप कुछ भी मानिए ना, किसी को तो मानिए, बी को अगर 100 दिन लेंगे तो ए ले लेगा 5 दिन फालतू, तो 105 दिन हो जाएंगे। और कहता है सी से 9 दिन फालतू लेता है, तो ये 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 105 तो 96 दिन ले रहा होगा, है ना। अब अगली चर्चा पे आते हैं। कह रहा है यार कि ए और बी किसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को कर लेता है। इतने टाइम में ए प्लस बी करेंगे उतनी देर में सी करेंगे। तो मैं कुछ तो मानूं, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करूं। तो मैंने मान लिया कि सी उस काम को एक्स दिन में कर लेगा। अगर सी एक्स दिन में कर लेगा तो ए प्लस बी भी एक्स दिन में कर लेगा। अब चर्चाओं का दौर आगे लेते हैं। हमने सी को माना एक्स दिन में कर लेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सी एक्स दिन में कर लेगा, हमने सी को माना एक्स दिन में, तो ये से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 4 दिन, 96 104 दिन, तो ये ले रहा होगा एक्स प्लस 4, है ना। ये मेरे बच्चे 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 96 में 9 जोड़ा 105 यानी एक्स प्लस 5। भाई सी को एक्स था तो ये 105 है, तो 9 फालतू तो एक्स प्लस 9। इन बातों का कोई अर्थ नहीं था पेपर में या सवाल में, ये सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल की थी। घाटा कुछ भी ले सकता था कोई। अब देखिए सवाल ने कहा कि भाई ए और बी दोनों मिलके, हमने तो माना है कि ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में ना एक्स दिन में पूरा काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिल जाए तो एक्स दिन में पूरा काम करते हैं। ए एक्स प्लस 9 दिन ले रहा है, कितने दिन फालतू 9 दिन, और बी कितने दिन फालतू ले रहा है? 4 दिन फालतू ले रहा है। बी एक्स प्लस 4 डेज ले रहा है, एक्स दिन पे 4 दिन फालतू ले रहा है। अब इस बात पे कल ही चर्चा हुई थी, कल ही मैंने बात समझाई थी कि दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने समय में करेंगे? जितना टाइम ये फालतू ले रहा है, जितना टाइम ये एक्स्ट्रा ले रहा है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट यानी 6 दिन। मतलब दोनों मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर ले, है ना। दोनों मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर ले। तो इसकी वैल्यू 6 डेज आ गई। ये 6 और 4 10 दिन हो गई, और ये 6 और 9 15। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर, दैट इज योर आंसर, है ना। अब समझ में आया? करिए जिसको। देखिए कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। आपने पढ़ लिया, काफी समय ले लिया, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है जी ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है। यानी ये 100 दिन ले रहा होगा, मान लेते हैं, तो ये 6 दिन कम ले रहा है बी से, यानी बी 106 दिन ले रहा होगा। तथा सी से 2 दिन अधिक ले रहा है, और ए जो है वो सी से 2 दिन फालतू ले रहा है। सी से 2 दिन फालतू ले रहा है, तो ये 100 में कर रहा है, तो यानी वो 98 में कर रहा होगा, तभी तो 2 दिन फालतू लेगा मेरे। हाँ, अब आइए। अब कह रहा है कि सी उसी काम को करने में जितने समय में पूरा करता है उतनी समय में ए प्लस बी उस काम को करता है। कहता है जी ए प्लस बी जितने समय में करेंगे उतनी देर में सी भी उस काम को कंप्लीट कर लेगा मेरे बच्चों। अब जरा सवाल पे चर्चा करें। मान लेते हैं सी उस काम को जी एक्स दिन में करेगा, तो ए प्लस बी भी एक्स दिन में कर लेंगे, ये तो प्रश्न बना। अब आ जाइए, अगर मेरे भाई सी उस काम को एक्स दिन में कर रहा है, तो ये बताओ बी जो है वो सी से कितने दिन फालतू ले रहा है? तो 98 में 106 तो 8 दिन फालतू, तो बी एक्स प्लस 8 दिन में करेगा। और ए 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, बी ए एक्स प्लस 2 डेज, है ना। अब जरा चर्चा पे। अब मेरे बच्चों आ गए, अब हमको ये बात पता है कि यार ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है पूरा काम कितने समय में कर रहे हैं? एक्स दिन। ए अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 2 डेज में, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। बी अकेला इस काम को एक्स प्लस 8 डेज में कर रहा है, मतलब बी इस काम को अकेला करने में 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8 गुना 2, 8 दूनी 16, तो वर्गमूल आएगा 4, यानी एक्स की वैल्यू मेरे भाई 4 दिन, है ना। अगर एक्स की वैल्यू 4 दिन है तो इसका मतलब सी इस काम को 4 दिन में कर लेगा पक्का। तो ये 8 दिन फालतू, तो 8 और 4 12 दिन में कर देगा। ये मेरे भाई 2 दिन फालतू, तो 4 और 2 6 दिन में, है ना। ये आ गया मेरे भैया ए बी और सी की वैल्यू पक्का। भाई एक्स की वैल्यू ये कल बता चुका हूं मेरे बच्चे, ये कहानियां तो कल चर्चा में आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स प्लस 8 निकाल दिया, एक्स प्लस 2 निकाल दिया, बात आई जी समझ। और चर्चा का दो आगे बढ़ा दो। अब इसको एक्स को हटा देते हैं। अब पूछा क्या उसके बाद? अब सवाल नहीं पूछा, ये बताओ भाई, तो याद कीजिए बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो हमारा आंसर होगा जी 12 दिन। बी पूरा काम करने में 12 दिन लेगा। कितना दिन लेगा जी? 12 दिन। मेरी बात आई मेरे बच्चे समझ में? आराम से अपना समय लो और अगले सवाल पर आ जाओ। चिंग सी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट, करिए जी।
देखिए यार, बहुत ही प्यारा सवाल, आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से एक बार। पहली बात तो कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। देखिए जी, सवाल की भाषा समझ। 3 पाइप मान लेते हैं जी, ए बी ओ, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। कहता है तीसरा पाइप पूल को भरने में जितना समय लेगा उतने ही समय में पहले 2 पाइप पूल को भर लेते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक्स घंटे में पूल को भरेंगे, तो सी भी तीसरा पाइप भी उसे एक्स घंटे में ही भर लेगा। अब आगे क्या कह रहा है जी, पहले 2 पाइप पूल को, दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज़्यादा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे से। बातों का अर्थ बहुत प्यार से समझना होगा वरना ये सवाल स्लिप कर जाएगा लैंग्वेज। एक बात बताओ, मैं ये कहूँ कि यार 2 मोटर है पानी की, एक मोटर ये है और एक मोटर ये मोटर 3 घंटे तेजी से भर देती है किसी टंकी को, इसकी अपेक्षा, इस बात का क्या अर्थ है? तो मेरे बच्चे इस बात की अपेक्षा या इस बात का अर्थ ये है कि ये 3 घंटे तेजी से भरती है, ये वाली 3 घंटे तेजी से भरती है, मतलब तेजी से भरना मतलब कम टाइम लेना, यानी जितना तेज चलोगे उतना कम समय, इसलिए जितना तेजी से भरेगी उतना कम समय लेगी, इस बात को ध्यान देना है ना। तो सवाल में कह रहा है क्या कि दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरती है, दूसरी पाइप पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से, दूसरी पाइप पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से, मतलब अगर ये 100 घंटे में भरेगी तो ये वाली 5 घंटे तेजी से भरेगी, मतलब कम टाइम लेगी, है ना। और आगे कह रही था तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है, और जो दूसरी पाइप है वो तीसरी पाइप से 4 घंटे ज्यादा ले रही है ना। तो दूसरी पाइप तीसरी से 4 घंटे धीमे भर रही है, मतलब दूसरी पाइप तीसरे से 4 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, यानी सी ले रहा होगा 91। अभी तो 91 और 4 कितना है मेरे भाई? समझ गए। अब सी को आपने एक्स माना, ध्यान रख लेता है एक्स, ये एक्स घंटे में, ये एक्स और 4 एक्स प्लस 4 घंटे में, है ना। और ये मेरे भाई कितना हो गया 9, तो एक्स प्लस 9। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले आप इतनी बातों का अर्थ निकाल लीजिए, फिर आगे बात करें। भाई इतने सारे कमेंट आते हैं, राहुल आप कह रहे हैं कि सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कैसे हो चलेगा कि सबके कमेंट पढ़े जाए? आप जानते हैं अधिकतम समय देखता रहता हूँ मैं, बोर्ड की तरफ पढ़ाते हो तो आपकी तरफ थोड़ी देख पा रहा हूँ। प्रेरणा तनवर जी, बेटा यही तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्लियर होंगी चीजें। आइए जी आगे। ये तो सिर्फ डाटा जो हम लेते हैं इसे समझने के लिए लेते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है आगे। मेरे बच्चों, हमको पता है कि ए प्लस बी इस काम को एक्स घंटे में करते हैं, और आपको लिखना नहीं है, आपको तो समझना है कि अगर एक्स घंटे में कर रहे हैं तो ए एक्स प्लस 9 ले रहा है मतलब 9 घंटे फालतू ले रहा है, और बी एक्स प्लस 4 ले रहा है मतलब 4 घंटे फालतू ले रहा है। तो बेटा ए प्लस बी कितनी देर में कर लेंगे? 9 गुना 4 कितना आएगा? 36, 36 का वर्गमूल 6। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भैया कितनी? 6। तो एक्स की वैल्यू 6 है, तो मतलब सी इस काम को 6 घंटे में कर रहा होगा, ये 6 4 10 घंटे में कर ले रहा होगा, और ये 6 और 9 15 घंटे। एक बार इतनी बात समझिए, फिर चर्चाओं का दो थोड़ा आगे बढ़ाएं। आइए मेरे भाई, अगर इतनी बात समझ गए तो आगे क्या कह रहा है उस बात पर चर्चा करते हैं। आप कह रहा है जी बताइए बी और सी दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे, दूसरा और तीसरा पाइप। अब आप ऐसे देखिए कि यार ये ऐसे आ गया, ए बी सी आ गया, ये ए था, ये बी पाइप था, ये सी पाइप था। तो करो क्या मेरे बच्चे, टंकी की कुछ मान लो पानी की कैपेसिटी 15 10 और 6 कैलसियम है 30, तो मान लेते हैं टंकी में 30 यूनिट पानी आता है, ये 2 ये 3 ये 5। अब कह रहा है जी बी और सी मिलकर कितनी देर में भर देंगे, तो हमें सोचना है कि यार बी प्लस सी की वैल्यू है, मतलब दोनों टंकी में पानी आता है 30 यूनिट, और दोनों मिल जाए तो 3 और 5 8 यूनिट, 2 चौक 8 2 15 30, 3 सही 3 बटे 4 घंटे में ये दोनों मिलकर टंकी को भर लेते हैं, ये मेरा आंसर, यानी 3.75 घंटे। मेरी बात समझ पा रहे भाई? आया ना भाई? बुक का क्वेश्चन अभी सोल्व करना भी नहीं है, पहले पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करो, उसके बाद बुक का। आइए जी आगे करिए मेरे बच्चे, ये अपने आप में सबसे खतरनाक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, समझिए फिर मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खतरनाक सवाल है, वो नहीं तो देखते ही गोली मारने वाला, उस टाइप का क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिए, बल्कि इसको ऐसे ना करके, इससे पहले चर्चा पे भाग लेते हैं। ये बताइए कि मेरे बच्चे, मैंने आपको ये मेथड सिखाया कि भाई ए प्लस बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उस काम को करने में अगर एम डेज ले रहा है, बी अकेला उस काम को करने में ए प्लस बी से एन डेज एक्स्ट्रा ले रहा है, एम डेज एक्स्ट्रा एन डेज एक्स्ट्रा ले रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में करते हैं? तो एम इंटू एन डेज एक्स्ट्रा, इतने देर में करते हैं। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैंने समझा, ऐसा क्यों हुआ वो कहानी भी मैंने समझाई आपको पिछली क्लास के अंदर, मैंने इसी क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन किया। अब चर्चा आगे लेते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि गलती से आप इस कॉन्सेप्ट को हर जगह मत अप्लाई कर देना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, अगर ए उससे एम घंटे फालतू ले, बी उससे काम करने से एन घंटे फालतू ले, और सी उसी काम को करने में पी घंटे फालतू ले, तो तीनों मिलकर उस काम को एम इंटू एन इंटू पी से मल्टीप्लाई करो। ऐसा मैंने कोई ज्ञान अभी तक नहीं दिया आपको, और ना ये कोई चीज़ होती है ना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप ये वाला विद्वानता मत झाड़ देना किसी सवाल में, यार 2 में तो होता है, 3 में भी होता होगा, 4 में भी होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 में ही होता है, 2 में क्यों होता है उसका रीजन मैंने पिछली क्लास में आपको दिया। कतई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात समझ में आनी चाहिए, है ना। अब आ गया अभी सवाल पे आते हैं, एक बार पढ़ो फिर इस पे चर्चा। बेटा
क्राइटेरिया अपग्रेड योर प्रोटेक्शन वायरस की दिखा रहा है। आइए मेरे भाई बात को समझिए। कहता 3 मैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 आवर लेस टाइम देन ए। कहता 3 आदमी ए बी और सी मिलकर किसी काम को करने में ए से 6 घंटे कम समय लेते हैं। यानी ये अगर 100 घंटे ले रहा है तो ए ले रहा होगा भाई 106 घंटे, मतलब ये 100 घंटे ले रहा होगा तो 106 घंटे ले रहा है ना। और बी से 1 घंटा कम टाइम लेता है। कहता तीनों मिलकर बी से 1 घंटा कम टाइम ले रहे हैं, यानी बी ले रहा होगा 101 1 घंटा कम ले रहा है। और सी से आधा टाइम लेते हैं। मेरे भाई इस बात को समझना, हम अब इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि भाई 10 घटाया 5 घटाई, आधा की बात है, मतलब जो भी यहाँ वैल्यू रखोगे उसका आधा टाइम यहाँ लेगा सी। ऐसा सवाल ने कहा है, क्लियर है। अब कह रहा है ए उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है और कोई भाषा यहाँ पे है नहीं। आप करो क्या मेरे बच्चों, आप ये मान लो, आप ये बात मान लो क्या, हाँ बताओ क्या मान लें। हाँ जी औरंग पटेल लाइक क्लास है भाई। हम करते क्या है कि मान लेते हैं भाई, कह रहा है पता सी से आधे समय में, ओहो मैंने गलत लिख दिया, कहता सी से आधे टाइम में कंप्लीट करता है। कहता है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करने में सी से आधा टाइम लेते हैं, मतलब ये 200 घंटे लेता होगा तो ये आधे घंटे यानी 100 घंटे लेते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि ये तीनों मिलकर एक्स घंटे में करते होंगे, तो ए एक्स प्लस 6 घंटे लेता होगा, ये एक्स प्लस 1 घंटे यानी एक्स जमा 100 101 तो एक्स जमा 1 घंटे लेते होंगे, और सी इनसे डबल टाइम ले रहा होगा यानी 2x। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ भाषा के स्तर पर इन बातों को पढ़ लें कि अगर हमने इन तीनों को एक्स माना है तो ए बी और सी की क्या जस्टिफिकेशन ठीक है या गलत है, सिर्फ इतनी बात जान। आइए मेरे बच्चों, अब हम कुल मिला के कुछ काम मान लेते हैं। काम क्या माने भाई, काम ऐसा माने जो इन तीनों से कट जाए, इससे इससे इससे। तो इन कैल्शियम ले लो 2 और एक्स का तो 2x हो गया, एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 1, ये मान लेते हैं मेरे बच्चों टोटल काम, क्लियर। अगर ये हमारा टोटल वर्क है तो एक्स से इसे भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एक्स से भाग देंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। इससे इसको भाग देंगे तो आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो 2x एक्स प्लस 6, और 2x से इसे भाग देंगे तो आएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब आइए जरा मेरे बच्चों, हमें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। आप कहेंगे जी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, गुना करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और बाहर है 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 12। अब मैं आपसे इंडिविजुअल अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकलवाना चाहूँगा, भाई ए की एफिशिएंसी बताओ क्या है। तो ए की ये वाली एफिशिएंसी गुना करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। फिर बी की एफिशिएंसी निकलवाना चाह रहा हूँ तो बी की आएगी 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x। फिर भैया हम सी की एफिशिएंसी निकलवा लेते हैं, सी की आएगी इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा सी की एफिशिएंसी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, है ना। तो ये भी मेरे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी और इधर भी बराबर कर देते हैं। देखो जी समझने की कोशिश करना, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटा तो यहाँ बचा क्या 2x स्क्वायर और x स्क्वायर तो जोड़ के आएगा 3x स्क्वायर, है ना। 2x और 12x कितना बना 14x कट गया, यहाँ बचा 7x, ये 12 उधर जाएगा माइनस का तो माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल टू आएगी 0। एक बार आप इतनी इक्वेशन को चेक करें ये सही है या गलत है। आइए मेरे बच्चों, अब जरा देखिए ये इक्वेशन बनी, अरे ये क्या बना दिया 7x था भाई, यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों इस सवाल को सोल्व करना और यहाँ से x की वैल्यू निकालना, है ना। हाँ जी क्षेत्र की जगह 7x लिखना, ठीक। तो 36 18 ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 18 है, जोड़े घटाएं 7 तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक टुकड़ा तो बन गया 3x माइनस 2 और एक टुकड़ा बन गया एक्स प्लस 3। मेरे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3 और यहाँ से मतलब इक्वल टू रखेंगे ना 0 तो यहाँ से आएगी x इक्वल्स टू माइनस 3। तो आप जानते हैं x की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, तो गलत है क्योंकि कुछ ना कुछ समय तो लेंगे ही करने में, माइनस थोड़ी हो सकता है, यानी एक्चुअल में x की वैल्यू आई 2/3। तो आपसे पूछा था कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, तो ए करेगा x प्लस 6 में, तो x की वैल्यू 2/3 जमा 6, या तो आंसर 6:2/3 लिख लो, सोल्व कर दो 3 18 और 2 20/3, यानी ए इस काम को करने में 20/3 घंटे का समय ले, है ना। ये सवाल अपने आप में सच में ही मुश्किल सवाल है। मैं इसको एक और भी मेथड से बता रहा हूँ, जितने मेथड से कहेंगे उतने मेथड से सिखाऊंगा, बट इट इज मतलब ये बात श्योर है ये किसी भी सूरत में बिना इक्वेशन के सोल्व नहीं होगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार समझिए फिर दोबारा से बताऊंगा।
आइए मेरे भाई, देखिए जी फिर से समझाता हूँ सवाल को, और भी तरीकों से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना। देखिए दोस्त, यहाँ जो नीचे स्टेटमेंट है इसमें तो आपने कोई खास मेहनत की ही नहीं है, और इसमें मेहनत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो सवाल ने कहा हमने एज इट इज वही लिखा। जो सवाल ने कहा है मित्र वही हमने एज इट इज लिखा। यहाँ तक। अब आगे चर्चा करते हैं। सवाल में कह रहा है कि यार ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेते हैं, यानी सी अगर 2 घंटे लेगा तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे ले लेते हैं, ऐसा सवाल ने कहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इनके टाइम का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो भैया मेरे इनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो निकाल देंगे, तो आपके आंसर आ जाएगा, वो आएगा 2:1। मतलब सी की एफिशिएंसी 1 है। अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब तीनों की 2। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो तीनों की एफिशिएंसी 2, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई है ना? भैया आप ऐसे देखिए, तीनों की एफिशिएंसी मतलब सी की 1 है, तीनों की 2 है, तो सी की 1 तो इसकी भी कितनी आएगी, ये बात समझते हैं, हाँ है ना? अब एक बात बताइए, इस बात का अर्थ ये हुआ कि जितनी एफिशिएंसी सी की है उतनी ए प्लस बी की है। इसमें कोई दिक्कत? फिर से समझा देता हूँ अगर बात लेनी पड़ी तो। देखो यार, सवाल ने कहा था, शॉर्टकट नहीं है भाई, ऋषु कश्यप बहन भाई जो भी है तू, सवाल ने कहा था कि भाई तीनों मिलकर इस काम को सी से आधे समय में करते हैं, यानी सी से 2 घंटे में करेगा तो तीनों 1 घंटे में करेंगे, इनके टाइम का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब सी की एफिशिएंसी 1 आ गई और तीनों की एफिशिएंसी 2 है, तो मेरे बच्चों ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी क्या आ गई? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है उतनी ही एफिशिएंसी आपकी सी। यानी यहाँ से ये निकल के आया कि ए प्लस बी और सी दोनों बराबर एफिशिएंट है। तो देखो जी, ए प्लस बी और सी दोनों बराबर एफिशिएंट है, तो मेरे बच्चों हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इन तीनों पे काम कर लें, लेकिन मेहनत वही, काम वही, यहाँ टोटल काम मानना पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ने का। तो टोटल काम वही लगेगा, 2x, x प्लस 6, x प्लस 1। तो देखिए यार, x प्लस 6 को इससे भाग दोगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। अगर बात नहीं बनी लिख देता हूँ डिटेल में कि 2x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 6। अगर 2x से भाग दोगे तो आएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। आए ना? अब जरा यार, सवाल में हमने ये देखा कि यार ए और बी की जो एफिशिएंसी का जोड़ है वो सी के बराबर होना चाहिए। ए की बनी गुना करके लिखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, बी की देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 12x और बराबर है सी की। सी की यहाँ से सोल्व करोगे ना, गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, है ना? इधर उधर लाओगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। अब देखिए यार, 12 2 14 7x इधर आएगा माइनस का, तो 7x ही बचा और माइनस में 6 बचा। ये हमारी वैल्यू आई चीज। ठीक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वही फैक्टर बनाओगे तो एक x की वैल्यू 2 बटे 3 आनी है, इधर माइनस आ जाएगी, माइनस होगी नहीं तो x की वैल्यू 2 बटे 3 कहीं पे भी रख देंगे। a की वैल्यू पूछी तो यहाँ रख देंगे, तो 2 बटे 3 जमा 6 हमारा उत्तर होगा, यानी 6 18 और तो 20 बटे 3 घंटे में दोनों मिलकर पूरा काम ना एक पूरा काम करते हैं। ये मेरा है ना मेरे बच्चों? यानी मैं किसी भी तरीके से चला जाऊँ, मेरे हर तरीके से मेरी फ्रैक्शन बननी ना, इक्वेशन बननी और इक्वेशन बनेगी तो मेरा समय लगेगा ही लगेगा सवाल में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना समय खराब के सवाल हो जाए, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा सवाल। बढ़े भैया आगे। आप चाह रहे हैं उस वाले मेथड से बताएं, पिछले वाले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं उससे भी ले आऊंगा, है ना? और मुझे कोई समय की दिक्कत है नहीं, आप कहते हैं तो मैं ले आता हूँ उससे भी। समझिए जरा, देखिए ये बताओ, अगर ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी सेम है तो काम करने में जो समय लगाएंगे वो भी सेम लगाएंगे। तो सी कितनी देर में काम कर ले रहा है? 2x घंटे में। तो अगर सी 2x घंटे में कर ले रहा है काम भैया, तो ए प्लस बी भी तो 2x घंटे में कर ले रहे होंगे। कहाँ बनाइए इसमें? एक बात बताओ कि ए प्लस बी अगर पूरा काम 2x घंटे में कर रहा है और ए पूरा काम करने में x प्लस 6 घंटे ले रहा है, तो ये बताओ ए इस काम को करने में ए प्लस बी से कितने ज़्यादा ले रहा है? तो भाई x प्लस 6 में से 2x घटा दो, तो x प्लस 6 में से 2x घटाओगे तो वैल्यू आएगी 6 माइनस 2x, 6 माइनस है ना? और बी इस काम को करने में ए प्लस बी से बी ले रहा है x प्लस 1 घंटे, तो बी कितना टाइम फालतू ले रहा है? इसमें से ये घटा दो भाई, ये 2x में कर रहा है x प्लस 1, तो बी से बी x प्लस 1 घंटे, ये 2x तो कितने फालतू ले रहा है? तो 1 माइनस x घंटे फालतू है ना? अब मेरे बच्चों अगर इतनी बात आप समझ गए, एक बार समझो, 10 सेकंड फिर आगे बढ़ेंगे, कोई इशू नहीं अपने को। देखिए यार, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। इसका तरीका है कि जितना समय ये ले रहा है इंटू में जितना समय ये ले रहा है, इनके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। एक्चुअल में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक्स में, तो दोनों साइड भैया क्या करो, होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, और यहाँ 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर वही सेम प्रोसेस हो, है ना? जहाँ से भी जाइए, जितना भी तरीका लगाएंगे सेम यही प्रोसेस लगना है ना? तो इक्वेशन बनेगी, तो बड़ा सवाल था। अब आगे आते हैं आसान चीज़ों पर। आइए करिए सवाल, करो भैया।
देखिए यार, कुछ सवालों की डिमांड होती है ज़्यादा समय, इसलिए समय दे के चल रहे हैं ताकि आप भाषा पढ़ लें। पिछले वाले सवालों की थी, ये सवाल आसान है। अच्छा, एक चीज़ बताओ यार, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप इसी काम के 2/5 काम को, 2/5 पार्ट को 20 दिन में कर ले रहे हैं, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? इस बात का क्या अर्थ हुआ? तो मेरे बच्चों, जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू टोटल को रिप्रेजेंट करती है, और मैंने कहा कि यदि आप टोटल काम को, यानी नीचे वाली वैल्यू टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये हुआ कि अगर टोटल काम 5 यूनिट है तो आप 2 काम को कर दे रहे हैं 20 दिन में, ठीक तो हुआ? अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप आधी दूरी 50 घंटे में तय करते हैं, तो इसका मतलब पूरी दूरी 2 है, तो 1 यूनिट दूरी आपने 50 घंटे में ट्रैवल कर दी, तो पूरी दूरी कितनी देर में? 2 गुना 50 यानी 100 घंटे में करोगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि एक इसी काम के 2/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, मतलब टोटल काम 5 है, तो उसमें से 2 यूनिट काम को 20 दिन में। तो मेरे बच्चों, 2 यूनिट काम को अगर ये 20 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम को कर लेगा 20/2 यानी 10 दिन में, है ना? तो टोटल वर्क है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिन, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 10 दिन यानी उत्तर आएगा 50 दिन। तो ए पूरे काम को 50 दिन में खत्म कर लेगा, है ना? ए पूरे काम को 50 दिन में खत्म कर लेगा। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? और एग्जांपल लेते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं अपने को। मैं कहूँ यार, ए किसी काम के 3/17 भाग को या 3/16 भाग को 6 दिन में करते हैं, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करें? आप कहेंगे कि इसका मतलब टोटल काम 16 है, तो 3 भाग को 6 दिन में। तो 3 भाग अगर 6 दिन में हो रहा है, तो 1 भाग करने में 6/3 दिन, तो 16 भाग करने में कितने दिन लगेंगे? गुना 16। यानी सच मायने में बात का अर्थ ऐसे निकल के आएगा, सच मायने में बात का अर्थ ऐसे निकल के आएगा कि जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है, इसको पलट के गुना कर दो 16/3, वो आंसर दे देगा। जैसे यहाँ 3 दूनी 6, 16 दूनी 32, तो वही 32 आंसर। जैसे मैं कहूँ यार, ए किसी काम के 3/19 भाग को 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? तो आप ये तो करोगे भाई, 3 यूनिट काम 15 दिन में, तो 1 यूनिट काम 15/3 दिन में, तो 19 काम कितने में? तो आपने किया क्या? 19/3 से तो गुना किया था, 3/19 से इधर उठा के 19/3 से कर दोगे, तो ये बेसिकली ये शो कर देगा कि पूरा काम कितने समय में होगा। ये बात इस बात को सिद्ध कर देगी कि जी पूरा काम कितने समय में मेरे बच्चों हुआ। क्या मेरी बात समझ में आया ना? अब सवाल पे आते हैं। कह रहा जी, ए किसी काम का 7/10 भाग, ए किसी काम का 7/10 पार्ट 15 दिन में कर लेगा, मतलब 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो ए बचे हुए काम को, तो मेरे बच्चे ये बताओ कि टोटल काम 7, मतलब टोटल वर्क का 7/10 भाग, 7/10 का मतलब टोटल काम 10 है, तो उसमें से 7 काम हो गया, ए ने कर दिया कितने दिन में? 15 दिन में। तो बचा कितना काम? 3 काम बचा। तो कह रहा है बाकी जो 3 काम बच गए, यानी 3/10 काम बच गया, 3/10 पार्ट ऑफ वर्क, उसे ए और बी दोनों ने मिलकर पूरा किया कितने दिनों में? अगले 4 दिनों में। अगले 4 दिनों में ए और बी दोनों ने मिलकर पूरा किया, तो बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे? ये सवाल पूछा। एक बार पढ़ो लैंग्वेज और देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, वरना समझा देता हूँ। देखिए, अब समझदारी वाला काम ये है मेरे बच्चों यहाँ पे कि ए प्लस बी 3/10 भाग 4 दिन में कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो अभी एक बात समझाइए कि भाई पूरा काम जब भी निकालना हो तो इसका एक सूत्र है कि जितना भाग यहाँ है उसको पलट के गुना कर दो, तो उत्तर आएगा 40/3 दिन, यानी 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर लें। 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर लें, आए ना? इसी बात में कोई आपत्ति है यहाँ तक? आइए जी, करिए जी। कह रहा जी, ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम के 1/3 भाग को, 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डेज, ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, व्हाइल बी कंप्लीट 2/5 पार्ट या 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 10 डेज, जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कंप्लीट द होल वर्क। बताइए मेरे बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये 1/3 पार्ट को 5 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 3/1 दिन, यानी 15 दिन। समझते हैं? ये 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 5/2 यानी 25 दिन। मेरे बच्चे, इस बात का अर्थ ये हुआ कि ए पूरा काम 15 दिन में कर लेता है, तो बी पूरा काम 25 दिन में करेगा। यहाँ से हमने निकाल लिया ए पूरा काम 15 दिन में, बी पूरा काम 25 दिन में। टोटल वर्क मान लेते 15 25 कैल्शियम 75। अगर कुल काम हमने 75 मान लिया, तो 15 दिन में 75, तो एक दिन में 5, ये 25 दिन में 75, तो एक दिन में 3, यानी ये ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों, ये बी की एफिशिएंसी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? भैया टोटल वर्क है 75, दोनों मिल जाए तो एक दिन में करते हैं 5 और 3 8 यूनिट, तो कितने दिन? 8 नहीं 72 सही 3/8, देखना गलत तो नहीं, 8 72 3 सही 3/8 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना? करिए जी। आइए जी। कह रहा है जी, ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो बढ़िया तरीका, 3/4 को पलट के करो 4/3, यहाँ पलट के करो 5/2,
यानी ये पूरा काम 20 दिन में करेंगे, 25 दिन है तो टोटल वर्क मान लेते हैं 20 और 25 का है बाबू। हाँ, तो टोटल काम मान ले रहे भैया हम 100 यूनिट, ठीक है। ये 20 दिन में 100 तो एक दिन में 5, ये 25 दिन में 100 तो एक दिन में 4, तो आएगा दोनों मिल जाएंगे तो टोटल वर्क 5 और 4 9, ओवरटाइम 9 दिन में निकलेगा, 9 सब नहीं है तो 9 90 11 11 सही 1/9 होगा यार। ये इज योर करेक्ट आंसर, ये इज योर माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर, फाइन। क्वेश्चन लगा के चलो कराओ, लगा दी अगली 15 क्वेश्चन लगा दे फटाक से। तो चलो कंटिन्यू करें, 2 से 10 सेकंड का ब्रेक है, समझिए क्वेश्चन लगा रहा है। कृष्ण कांत खंडे क्या नाम, देखते हैं भाई सबके कमेंट, मैं तुम सबके कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। सतना मीना जी, मीना होता है भाई हमारी क्लास में बच्चे, और मीना सारे राजस्थान से ही हैं। मौर्या साहब, सूरज मौर्या, शुभेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह, नीरज कुमार तिवारी, देवेश प्रथम राम राम हर बार कहते हैं क्या कह रहा है। हरियाणा कैथल, वंदना बंसल, भाई बहुत तेज कमेंट कर दिया तुम लोगों ने, नहीं पढ़े हैं। सर छुट्टी दीजिए, कहाँ है परेशान हो रहे बाबू, पढ़ाई तो समय बचा है। कहाँ से लगा दी बेटा सारे, आई ठीक है। देखिए जी, आइए मेरे बच्चे इसी सवाल को पढ़ते हैं। पढ़ तो लिया ही होगा, पढ़ तो अभी भी पाएंगे आप। सवाल में कह रहा है कि 4 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। कहता जी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी m मान लेते हैं, तो कह रहा जी 4 आदमी की एफिशिएंसी 4 है। कह रहा जी रोज काम करेंगे तो 6 दिन में जाके पूरा काम खत्म। ये हो गया मेरे भाई टोटल, हाँ है ना, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी मैंने m मान ली तो 4 आदमी की 4 m और 6 दिन में पूरा काम होता है, तो ये मेरे बच्चों क्या होगा टोटल वर्क। अब कह रहा जी आगे, जबकि 3 औरतें, तो एक औरत की एफिशिएंसी w मान लेते हैं, 3 औरतें इसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं, तो ये भी वही टोटल वर्क है। तो दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही बराबर है काम है, मतलब दोनों ही को मिला के काम है। ये 24 m बराबर 48 w, 24 दूनी 48, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, मैन इस टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो बबुआ हमारा औरत की एफिशिएंसी 1 है। यानी एक आदमी अगर 2 यूनिट काम करता है तो 4 आदमी करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 48, तो टोटल वर्क होगी 48 है ना। एक आदमी 2 तो 4 आदमी 8, 6 दिन में करेंगे 48 काम, यानी टोटल वर्क 48। अब कह रहा जी अगर इस काम को एक आदमी और 2 औरतें मिलकर करें, तो मेरे बच्चों एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है और एक औरत की एफिशिएंसी 1, तो अगर एक औरत एक काम करती है तो 2 औरतें 2 काम, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर देगा 4 यूनिट, तो कह रहा पूरा काम 48/4, आंसर होगा जी 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाए, ये मेरा आंसर है ना। करिए जी। देखिए जी क्या कह रहा है भैया सवाल में, समझते हैं। कह रहा जी 3 आदमी इसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, जबकि उसी काम को 6 औरतें भी 16 दिन में कर लेती हैं। तो देखिए क्या करें, 16 48 आदमी, 16 96 औरतें बाबू, अब तो समझदार है, काटेंगे तो 1:2 आया, तो मैन इस टू मैन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो मेरे भाई औरत की एफिशिएंसी 1। टोटल वर्क निकालना हो तो भैया आदमी की 2 है तो 3 दूनी 6 16 96, यानी टोटल वर्क मेरे बच्चों हो गया 96। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के पूरा काम जो है वो मेरा 96 यूनिट है, तो कह रहा जी बताइए 12 आदमी 8 होते, 12 आदमी 8 होते मिलकर इस काम को कितने समय में करें। तो देखिए यार एक आदमी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 12 आदमी कर देंगे 24, एक औरत एक दिन में करती है 1 यूनिट, तो 8 औरतें एक दिन में कर लेंगी 8, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना कर लेगा 24 और 8 32, तो पूरा ग्रुप एक दिन में काम कर लेगा 32 यूनिट, तो 96 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा 32 3 4, यानी पूरा ग्रुप इस काम को 3 ही दिन में निपटा डालेगा, ये हमारा आंसर। विकास प्रजापति कह रहे जी फास्ट बेटा फास्ट कराएंगे, और भी तो तेरे भाई हैं, सबको साथ देना पड़ता है।
देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है जी, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। दो आदमी 3 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में, जबकि 4 बच्चे उसी काम को मेरे भैया 6 दिन में। मेरे प्यारे बच्चों, हम करें क्या, सबकी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आदमी, 12 औरतें और 24 बच्चे। देखिए यार एक तरीका था एफिशिएंसी निकालने का। मैं कहूँ यार 2a = 3b, रेशियो बताइए। आप कहेंगे जी ऐसे कर लो ना, a/b 3 ही रख लेते हैं, 2 नहीं चाहिए आता, ये रेशियो। ये इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी था कि आप क्या कर सकते थे कि सर 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना है 6, कितना है मेरे बच्चे 6। तो आप ऐसे सोचें कि सर 2 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए, 2 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 3 से गुना करते ही 6 आ जाएगा। और 3 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए, तो 3 को किससे गुना करें 2 से गुना करते ही 6 आ जाए। यानी a/b का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 3:2 है ना। ऐसे ही अगर 3 की चीज़ें, जैसे मान लो 2a = 5b = 6 मैं कहूँ जी इनका रेशियो निकाल के बताइए। तो कैसे निकालेंगे भाई रेशियो, उसका तरीका है 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना है 30। तो देखो 2 को किससे गुना करें कि 30 आ जाएगा 15 से, 5 को किससे गुना करें कि 30 आए 6 से, और 6 को किससे गुना करें कि 30 आए 5 से। तो एबीसी का रेशियो है 15:6:5, 15:6:5 है ना। तो ऐसे भैया 6, 12, 24 कैल्शियम ले लो, क्या है आप कहेंगे जी 6, 12, 24 कैल्शियम, तो 24 आए। तो 6 को किससे गुना करेंगे 24 आए 4 से, 12 को किससे गुना करेंगे 24 आए 2 से, और 24 को किससे गुना करेंगे 24 आए 1 से। तो अगर आदमी की एफिशिएंसी 4 है तो 2 आदमियों की कितनी होगी 8, 3 दिन में 24, यानी टोटल वर्क आ गया जी 24। कुल मिला के मेरे बच्चों काम है 24, हाँ है ना। अब कह रहा है जी ये बताइए, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। तो एक आदमी 4 यूनिट काम करता है, एक औरत 2 यूनिट काम करती है और एक बच्चा मेरे भाई 1 यूनिट। तो पूरा ग्रुप मिल जाता है एक दिन में कितना, 4 2 6 और 1 7 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क है कितना 24। एक दिन में 7 यूनिट काम, तो 24 यूनिट करने में 3 सही 3/7 दिन, दैट इज योर आंसर, है ना। ये मेरे भाई मेरा उत्तर होगा। करिए जी। अरे भाई जी 3 आदमी किसी काम को एक दिन में, जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में, जबकि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा, है ना। अब इसका तरीका क्या, तरीका क्या है कि पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये 3 आया, ये 6 औरतें आया और ये 9 बच्चे आए। मेरे भाई 3, 6 और 9 कैल्शियम ले लो, क्या आएगा 18। 18 बनाने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा 6 से, इसे 18 बनाने के लिए 3 से, और इसे 18 बनाने के लिए 2 से। ये मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग इनकी हर एक की एफिशिएंसी है ना। तो अगर एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 3 आदमी 18 यूनिट कर लेंगे और एक दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क आ गया 18। यानी कुल मिला के मेरे बच्चों जो काम है वो 18, कुल मिला के जो काम है वो कितना है 18। अब चर्चा आगे। अब कह रहा है जी 2, 3 औरतें और 3 बच्चे काम पे लगाए, 3 औरतें और 3 बच्चे काम पे जोड़ दिए, और इन्होंने 2 दिन तक नहीं 1 दिन तक काम किया। तो मेरे भाई एक औरत 3 यूनिट काम करेगी तो 3 औरतें 9 यूनिट काम करेगी, एक बच्चा 2 यूनिट काम करेगा तो 3 बच्चे 6 यूनिट काम, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 से 15 यूनिट, तो एक दिन में 15, यानी इन्होंने 15 यूनिट काम कर लिया। टोटल वर्क है कितना जी 18। तो मेरे बच्चों अगर कुल काम 18 है तो उसमें से 15 हो गया, बचा कितना है 3। ये 3 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, आप कहेंगे जी औरतें बच्चे तो शामिल कर दी, ये 3 यूनिट काम मर्दों से कराना है, और आदमी को पूरे दिन लगाओगे तो 6 यूनिट काम कर देगा, है ना। आदमी को पूरे दिन लगाओगे तो 6 यूनिट मतलब 6 यूनिट काम कर देगा, और मुझे कराना है 3 यूनिट काम, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आधे दिन लगा। तो एक आदमी को आधे दिन लगा दोगे तो 3 काम हो जाएगा। यानी एक आदमी को कितने दिन के लिए लगाएं, आधे दिन के लिए लगाएंगे तो हमारी सेटिंग पूरी हो जाएगी काम, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कल जो हम क्लास रखेंगे वो रखते हैं 10 बजे से, सुबह 10 बजे कल